स्टार्ट हो गई है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की कुछ बेसिक्स हम लोगों ने सुबह कवर की। उसमें हम लोगों ने देखी चीज़ें कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंडिंग बनाई उसकी बुनियादी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, कंपाइलर क्या चीज़ है, इस तरह की चीज़ें हमें जो हम लोगों ने देखी हैं। तो अभी हम लोग जो इस वक्त स्टार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। बच्चों, प्रॉब्लम जब भी आप लोग कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं ना, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आते हैं, तो जो भी आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी आप लोग इवन सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, तो वो भी बेसिकली एक प्रॉब्लम को आप लेके चलते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको हम लोगों ने प्रॉब्लम कंसिडर करते हुए उसके एक सर्टेन स्टेप हैं, एक स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। तो उन स्टेप्स की तरफ मैं चलता हूँ। लाइक कोई भी इवन आप लोगों ने बच्चों एक छोटा सा काम करना है, लाइक आप लोगों ने, मैं आप लोगों को चलें एक कंसिडर करवा लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने एक खिड़की बंद करनी है, एक दरवाजा बंद करना है, दैट इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, यानी प्रॉब्लम हम रियल वर्ल्ड में ये समझते हैं कि जो एक चीज नहीं हो रही उसको हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर वर्ल्ड में आते हैं ना बच्चों, तो हम हर वो चीज जिसको हम लोगों ने करना है उसको प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं और उस प्रॉब्लम के फिर हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, स्टेप से गुजरते हैं। तो अब लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया, खिड़की बंद करनी है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है जी, मैं उसके स्टेप्स क्या होंगे जी, मैं सबसे पहले उठूंगा, उसके बाद जो है देखूंगा खिड़की के आगे कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, उसके बाद मैं उसको देखूंगा कि ये बंद हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसको कितने तरीकों से बंद कर सकता हूँ, जो अच्छा तरीका बंद करने का मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलते हैं। अच्छा चलें, बहरहाल हम लोग अब आते हैं जो अपनी सही थ्योरेटिकल के अंदर इसको कवर करते हैं आपके सी प्लस प्लस के अंदर, या इसको हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है वो लेके चलते हैं। तो प्रोग्रामिंग टास्क जो है उसको हम लोग दो फेजेस के अंदर बच्चों डिवाइड करते हैं। इनकी ब्रॉडर कैटेगरीज हैं दो, जिसमें एक आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन फेज। अच्छा, होता ही है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं अपने, अच्छा हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है ना बच्चों, उसके उसको डिवाइड एंड कंकर के हिसाब से हम लेके चलते हैं। उसको पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जो है वो प्रॉब्लम अपनी जितनी शॉर्टर करते जाएं उतना हमारे जो सोल्यूशन है वो उसकी तरफ हम लोग करीब पहुंच जाते हैं सोल्यूशंस के। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पहले हमारे पास आ जाती है कि जी हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन का मतलब ये है कि बच्चों आप आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम है क्या, मसला क्या है। मसला ये है कि जी आपको रास्ते का नहीं पता, मसला ये है जी आपने एक जगह से कोई चीज़ उठा के लानी है। ठीक है, ये इसको हम लोग मसला कंसिडर कर लेते हैं। इवन कंप्यूटर प्रोग्राम में तो अभी मैं इसको नहीं लेके जा रहा, लेकिन आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बता रहा हूँ। कोई भी टास्क है उसको आप लोग पहले क्या कहते हैं कि जी ये मसला है कि हमने ये काम करना है। ठीक है जी, ये एक प्रॉब्लम है। अब जब जैसे ही आप लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उसकी क्या ढूंढते हैं, सोल्यूशन। उसके सोल्यूशन आप बनाते हैं, इसको क्या स्टेप हम लोग परफॉर्म करेंगे, आपका माइंड सोचता है। आप लोगों ने एक शेल्फ के ऊपर एक चीज पड़ी हुई है, आप लोगों ने उसको उठाना है, तो आप लोग उसको एक प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे कि ये चीज़ उठानी है। इसका आप जेन में सोचेंगे सोल्यूशन क्या है, कि मुझे खड़े होकर करना पड़ेगा या मुझे उठ के चल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद मैं उसको पकड़ के लाऊंगा। उनमें से फिर जो बेस्ट सोल्यूशन होगा ना वो आप लोगों को कर लेंगे, उसको परफॉर्म कर लेंगे। या फिर आप वेट करेंगे, चलो कोई मुझे जी इस वक्त ठंड लग रही है तो मैं तो नहीं उठूंगा, किसी कोई आता है बाहर से उसको कहता हूँ कि जी मुझे, बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोग किस चीज को प्रेफर कर रहे हो। क्या आपको वो चीज अर्जेंट चाहिए, क्या आपको चीज वो, लेट सपोज जी मैं आपको बड़ी बिल्कुल सादी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप खाना खा रहे हैं, पानी आप लोगों को अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि आपको ना पानी की तलब महसूस होती है। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप वेट कर लें, यहाँ ऑप्शन ये है कि आप अभी कोई आता है तो फिर उसको कहते हैं जी पानी ले आओ आती दफ़ा। ठीक है, अब लेकिन एक आपको हिचकी टाइप आ जाती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप खुद उठेंगे, जाएंगे जी अब मैं तो खुद लेके जाऊँ आऊँगा जी पानी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो आप मुमकिन है बैठ जाए, चलो अभी कोई आता है तो ले आता है पानी, मैं नहीं उठ रहा इस जगह से। ये मैं आपको बिल्कुल सादी सी मिसाल दी है कि जब भी आप प्रॉब्लम को लेके चलते हैं उसके पास, उसके आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं।
डिपेंड करता है कि आप किस अपने सोल्यूशन को जो है प्रेफरेंस देते हैं, कौन सा सोल्यूशन आप प्रेफर करते हैं, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। ठीक हो गया जी। तो उसकी बेस पे फिर आप लोग उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि आपका वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट क्या करता है, आप कोडिंग करते हैं, उसकी कंपाइलिंग करते हैं, लिंकिंग करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं, डिबग करते हैं। ये तो सारी चीज़ें हम लोग लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं ना। आगे चलते हैं जी। देखें, ये अगेन वही अपने प्रॉब्लम को पूरे दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज है, एक इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफाइन पहले करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या चीज़, फिर उसके आप मल्टीपल सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, उसमें से चूज द बेस्ट सोल्यूशन, देन इम्प्लीमेंट इट। उसको फिर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। देन आप लोग उसको क्या करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, देन आप लोग उसको लिंक करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ। आपको पता है लिंकिंग क्या होती है, कि आप लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच करते हैं बेसिकली। देन आप लोग उसको बच्चों टेस्ट और डिबग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की क्लियरली समझ आ गई होगी कि होता क्या है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखें, अगेन वही बात कि जब भी प्रॉब्लम आई है उसको ब्रेक करें। ब्रेक कैसे करें जी, आप देखें उसमें इनपुट क्या हो सकती है, आप देखें प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, आप देखें आउटपुट क्या हो सकती है। बच्चों देखो, आप लोगों ने सिंपल दो नंबर्स को आपस में प्लस करवाना है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कैलकुलेटर आप लोग यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि दो नंबर्स जो हैं वो यूजर देगा, ये तो इनपुट होगी। ठीक हो गया ना, जो यूजर चीज दे रहा है कंप्यूटर को या कैलकुलेटर को, वो तो इनपुट है। ओके हो गया जी। इसके बाद आप कहते हैं जो आउटपुट आएगी ना, वो क्या आएगी, इसका रिजल्ट, जो जवाब है ना इसका, प्लस हो के या जो भी आप लोग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो आउटपुट होगी। प्रोसेसिंग क्या होगी, बेसिकली ऑपरेटर के ऊपर जो आप उसको देंगे, प्लस का ऑपरेटर दे रहे हैं, ठीक है, वो प्लस कर देगा नंबर्स को, माइनस का दे रहे हैं माइनस का कर देगा। ये बेसिकली प्रोसेसिंग कर रहा है, इवन कैलकुलेटर की भी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक है जी। तो अब इनपुट है, उस पर प्रोसेस किया जाता है, देन आउटपुट होती है। हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप इन तीन हिस्सों में डिवाइड करें कि इसमें इनपुट क्या होगी, इसमें प्रोसेस क्या होगा, इसमें आउटपुट क्या होगी। मिसाल के तौर पे आपने एक मार्क्स यूजर से एंटर करवाने हैं और आपने उसकी परसेंटेज उसको रिटर्न करवानी है, वापस देनी है, आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है। अब देखिए इसमें इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, कोई बच्चा मुझे बताएगा, शाबाश। आप लोग भी जरा शामिल हो ना इसमें, इस बात में। जी बताएं जी। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि आप जस्ट जो है ना क्लास में मौजूद है लेकिन बात नहीं मेरी सुन रहे, इसका मतलब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। जी उस्मान भट्टी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और ज़रा मुझे बताएं मैं क्या कह रहा हूँ। जी उस्मान भट्टी, जी उस्मान, जवाब दें जी। मैंने आपसे ये पूछा है कि एक सिस्टम है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने एक यूज़र से जो है ना मार्क्स वगैरह की परसेंटेज उसको वापस बतानी है कि आपके मार्क्स की परसेंटेज इतनी है। इसमें इनपुट क्या होगी, प्रोसेसिंग क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, बताएं जी। जिसको आता है प्लीज़ हाथ रेज करें और बोल लें। जी स्टूडेंट्स, जी अहमद बाबर, अनम्यूट करें खुद को, बोलें। सर, स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछ के जो हम एंटर करवाएंगे जी वो जी। इनपुट होगी। अगर उसकी परसेंटेज निकालनी है हाँ तो हाँ, परसेंटेज का जो भी डिवीजन वगैरह जो भी फार्मूला लगाएंगे वो प्रोसेसिंग होगी। वेरी और गुड, जो उसकी शाबाश। फाइनल फाइनल जो होगा तो वो हमारे पास आउटपुट आएगा, जो उसकी परसेंटेज फाइनल निकलेगी रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, जी शाबाश अहमद बाबर, शाबाश। देखें, जो बच्चे क्लास में अटेंटिव है, पता चल रहा है कि ये बच्चे अटेंटिव हैं, ठीक है जी। अब आप लोगों की अपनी वो मर्जी है कि आप लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि अटेंडेंस का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपने कोई चीज़ नहीं सीखनी। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। एल्गोरिदम बच्चों, बड़ी अहम चीज़। एल्गोरिदम क्या चीज़ है, देखें, आप लोग देखते हैं कि मैं एक अगेन यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को इस चीज़ की सही समझ आएगी। मोहसिन रशीद, काइंडली एनोटेशन नहीं करिए। अच्छा आप लोग देखते हैं कि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है इसको करने की। आप लोगों को कोई भी मसला आ जाता है, आप उसका कोई ना कोई हल देते हैं। ठीक है, आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप उसको कोई ना कोई जो है ना वो मतलब मुख्तलिफ हल निकालते हैं। मैं आप लोगों को अक्सर एग्जांपल दी है, इससे पहले भी दी है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी। आपके एक दोस्त को रास्ते का नहीं पता, किसी जगह पे जाना है,
आपने उसको काम दिया, आप कहते हैं कि भाई फलां जगह पे से जो है ना वो चीज़ ले आओ, तो वो कहता है कि यार मुझे तो रास्ते का नहीं पता। अब ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वैसे तो प्रॉब्लम ये भी थी कि उसने वो कोई चीज़ लेके आनी है, लेकिन वो प्रॉब्लम उस तरह नहीं। मैं कहता हूँ कि हम लोग उसको बेसिकली जो मसला ये है कि उसको रास्ते का नहीं पता, हम इस प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहे हैं। होगा ये, अब हम उसको एक गाइड बना देंगे कि तुम इतने किलोमीटर्स चलना या इतने किलोमीटर तक वहां तक जाना, एक वहां पे जी फलां दुकान आएगी, उधर से तुम राइट साइड पे टर्न ले लेना। आप उसको लिख के भेज देते हैं, लेट्स सपोज व्हाट्सएप कर देते हैं या उसको लिख के देते हैं, तो आप उसको सारे रास्ते बताते हैं। फिर वहां से एक चौक आएगा, वहां से तुम लेफ्ट टर्न हो जाना, उसके बाद तुम वहां पे देखना एक दुकान आएगी, वो उस दुकान को छोड़ के अगली दुकान पे जो है वो दुकान है, वहां से तुमने ये चीज ले लेनी है। बच्चों, हम ना उसका हम इस टर्म को तो नहीं जानते थे, लेकिन बेसिकली बना के हम एल्गोरिदम ही दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं कि ये स्टेप्स फॉलो करना, और इन स्टेप्स को फॉलो करके तुम जाओगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। अब जो एल्गोरिदम है ना कंप्यूटर के अंदर, ये भी यही काम है। हम लोग बेसिकली रियल वर्ल्ड लैंग्वेज के अंदर सर्टेन स्टेप्स लिख लेते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब आप चलेंगे तो आप किसी ना किसी सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। एल्गोरिदम का भी काम यही होता है बच्चों, ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द एक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कौन से एक्शन एग्जीक्यूट होंगे, द ऑर्डर इन विच दीज एक्शन आर टू बी एग्जीक्यूटेड। और ऑर्डर ऑर्डर तो बहुत मैटर करता है। आप पहले प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद इनपुट ले रहे हैं, तो प्रोसेस जो है वो हमेशा इनपुट के बाद होता है। देखिए हमेशा इनपुट पहले आती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट आती है, ये आपको पता है। कभी भी नहीं ऐसा होता कि आउटपुट पहले आ जाए और प्रोसेसिंग आप जो है एंड पे कर लें, या इनपुट उसके बाद ये तो ऐसा ऑर्डर लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट स्टेप्स, ठीक है, हर लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट स्टेप्स होते हैं। उसके बाद जी एल्गोरिदम जो है उसको डेवलप आप कर सकते हैं सूडो कोड के जरिए या फ्लो चार्ट के जरिए, ठीक है जी। प्रोग्राम कंट्रोल्स जो है वो उसमें आप लोग स्पेसिफाई करते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से स्टेटमेंट्स का, प्रोग्राम्स का चलेगा। आगे चलते हैं बच्चों, हम तो अगली हमारे पास जी सूडो कोड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये सूडो कोड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं और लॉजिक और प्रोसेसिंग फ्लो अपना बताते हैं। कोई इसमें रूल्स नहीं है, आप अपने तय कुछ भी जो है उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें, एक एक्सरसाइज है आपके सामने, आप देख रहे हैं इसको कि टेम्परेचर रीड करें। अगर टेम्परेचर 32 से कम है तो बोल दें कि फ्रीजिंग है, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर आप लोग कह दें कि अब फ्रीजिंग है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे इस प्रॉब्लम की 3 पार्ट्स निकलने हैं। पहले पहले आपने प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स निकालने हैं। पहला पार्ट आपका आएगा बच्चों इनपुट, दूसरा आएगा प्रोसेसिंग, तीसरा आएगा आपके पास आउटपुट। अब इनपुट में क्या होगा जी, आपने रीड करवाना है टेम्परेचर कीबोर्ड से, ठीक हो गया। प्रोसेसिंग क्या होगी, आपने चेक करना है कि वेदर टेम्परेचर इज बिलो और अबव। ये दो कंडीशन, आप ये दो चीजें चेक करें, क्या वो बिलो है या अबव है। तो अगर बिलो होगा तो आपने रिजल्ट जो है वो कुछ और शो करना है, और अगर अबव है तो रिजल्ट आपका डिफरेंट है। तो आउटपुट आपकी क्या है कि डिस्प्ले रिजल्ट, कि वेदर द टेम्परेचर इज अबव द फ्रीजिंग और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट किस तरीके से आइडेंटिफाई होती हैं। ये उसका बच्चों सीडो कोड है कि आप रीड करें टेम्परेचर, उसके बाद आप टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं, आप लोग चेक कर रहे हैं कि वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है या फिर अबव फ्रीजिंग पॉइंट है। ये करने के बाद आगे चलते हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ है बच्चों, समझने वाली है, इंपॉर्टेंट भी है। फ्लो चार्ट क्या चीज़ है। अब डायग्रामेटिक तरीके से आप लोग, ग्राफिकल तरीके से बच्चों आप लोग जो है वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बेसिकली ड्रा करते हैं, ठीक है जी। इसमें सिंबल्स हैं वो उनको ऑब्वियसली स्टैंडर्ड के तहत हम लोग यूज़ करते हैं। इससे पहले सूडो कोड के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिख देते थे तो आपका काम चल जाता था। लेकिन फ्लो चार्ट में बच्चों ऐसा नहीं है। फ्लो चार्ट में आप लोग स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से दी गई हैं। मैं आपको सिंबल्स की तरफ लेता जाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले सिंबल है स्टार्ट और एंड। जब भी बच्चों आप लोगों का फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा या एंड होगा तो आपकी सिंबल ये वाली यूज होगी।
देन आप लोग अपने फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाते हैं, फिर प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज होती है बच्चों, प्रोसेसिंग जिधर शो करवानी हो। इनपुट आउटपुट के लिए आप बच्चों डायमंड सॉरी पैरेललोग्राम है, इसको आप शो करवाते हैं, वहाँ पे मेंशन करते हैं। और डिसीजन के लिए आप बच्चों डायमंड शेप रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस पे इंशाल्लाह अभी आगे डिटेल में चीज़ें आने वाली हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं अभी। अब ये देखें जो अभी हम लोगों ने एक पीछे कोड हम लोगों ने किया, जो पीछे हम लोग सॉरी सूडो कोड जिस पे हम लोग करके आए हैं, एक्सरसाइज जिस पे हम लोगों ने अपनी जो है एल्गोरिदम बेसिकली जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, वो देखें आपका देखें स्टार्ट और सिंबल और एंड सिंबल आ गई। इसके बाद देखें आप इनपुट ले रहे हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही सिंबल यूज होती है, वो कौन सी है? वो हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे देखें तो हम रीड टेम्प कर रहे हैं, इनपुट है, ठीक है जी। उसके बाद फ्लो गया डिसीजन में, देखें आगे डिसीजन हो रहा है कि क्या टेम्परेचर 32 से कम है या ज्यादा है। अगर तो कम है तो यस वाली की तरफ चला जाएगा, और अगर ज्यादा है तो फिर हमारे नो की तरफ चला जाएगा, अबव है तो अगर यस की सूरत में हमारे पास प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर बिलो फ्रीजिंग, ठीक है ना, और उसके बाद एंड पे चला जाएगा। डिसीजन में ये होता है बच्चों एक वक्त में एक ब्लॉक चलता है, आपके पास प्रिंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट सिर्फ प्रिंट होगा और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। जबकि एक चीज यहाँ पे बच्चों मिसिंग है, मैं आपको बताता चलता हूँ, वो है आपका यहाँ पे बच्चों कनेक्टर यूज होता है जब आपने एक या एक से ज्यादा लाइंस को जोड़ना हो, तो ऐसे करके एक कनेक्टर होगा जो कि इससे यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म के अंदर लगेगा, ठीक है, उसको मिस नहीं करना, वो चीज है भी जरूरी, ठीक है जी। तो आई होप ये आप लोगों को फ्लो चार्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, आगे भी इंशाल्लाह आने वाले हैं तो मजीद हम लोग इसको देखते हैं। आगे हमारे पास देखें जी, हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर हम लोगों ने 50 नेचुरल नंबर्स हैं, इसके अंदर आप देखें उसका प्रिंट करना है। देखें हम यूजर से नहीं कुछ भी ले रहे तो नील है, इनपुट कोई भी नहीं आएगी। प्रोसेसिंग क्या होगी हमारे पास यहाँ पे जी, हम नंबर्स का प्रिंट करेंगे, बेसिकली सम करेंगे, तो वो तो प्रोसेस के अंदर होगा, और एंड पे हम लोगों ने सम दिखा देना है। तो ये तो हमारा ब्रेक हो गए स्टेप्स इनपुट में, प्रोसेसिंग में और आउटपुट में। देखें अब सूडो कोड उसका क्या है कि n इज इक्वल टू 1 स्टार्ट से n 1 रखें, सम इज इक्वल टू 0 रखें शुरू में, ठीक है। रिपीट करें जो स्टेप 3 और 4 है, कब तक? जब तक 50 से कम रहते हैं नंबर्स, ठीक है ना। ये हम एक एल्गोरिदम बेसिकली बना रहे हैं। तो सम के अंदर सम इक्वल रख दें सम प्लस एन, हर दफा वो प्लस होता रहे, और 3 और 4 स्टेप जो है वो आप आइट्रेशंस इसकी चलती रहें, ठीक है। ये इसका जो सूडो कोड है। अब होगा क्या कि आपके पास अगर मैं इस सूडो कोड को बच्चों आपके सामने इसको मैं रन करता हूँ आप लोगों को ये दिखाने के लिए, ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएं। यहाँ पे देखें अगर हम लोग n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इधर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 आ गया, और एक हमारे पास सम है, मैं सम को सिर्फ s के साथ जाहिर करता हूँ जहाँ पे इस वक्त क्या है 0। ठीक हो गया बच्चों, मैं इसको ऐसे करके एक बॉक्स बना देता हूँ, इसका भी और इसका भी बॉक्स बना देता हूँ। अब ये देखें इन जगहों के ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं। आई होप ये चीज़ें, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ जी। अच्छा, अब ये कहता है कि स्टेप 3 और 4 को रिपीट करना है, स्टेप 3 और 4 को रिपीट करना है जी, ठीक है, हमें पता चल गया। अच्छा, कब तक? जब तक n की वैल्यू 50 के इक्वल या उससे छोटी है, तब तक रिपीट करते जाओ, ठीक है जी। अभी क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है इस सूरत हाल में, जब तक अभी 1 है ना, तो इसका मतलब n छोटा है 50 से, ओके है हमारी कंडीशन ये इसका मतलब है 3 और 4 चलेगा। अच्छा, सम के अंदर क्या है 0, अच्छा इधर 0 है, सम की वैल्यू इसको 0 है, प्लस n की वैल्यू बचा हुआ है 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, और 1 किसको साइन हो जाएगा? सम को। तो सम के अंदर वैल्यू क्या चली गई 1। मैं इसको इरेजर यहाँ से यूज कर लेता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया, अब 1 हो गई है बच्चों वैल्यू। अब अगला स्टेप आ, क्योंकि ये तब तक लूप ये बेसिकली चल रहा है, यानी तब तक ये आइट्रेशन होती रहेगी, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि रिपीट करो स्टेप 3 और 4 को जब तक n की वैल्यू 50 से छोटी है या इक्वल है। ये तब लूप खत्म होगा जब n की वैल्यू 50 से ज्यादा हो जाएगी, यानी 51 हो जाएगी, तब वो ब्रेक हो जाएगा। तब वो नहीं अगले 3 4 को चलाएगा, फिर वो सिंपल 5 को चलाएगा। आई होप ये बात जी जी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कोई बच्चा? किसी चीज की बच्चों समझ नहीं आ रही? अच्छा, चलें आगे देखें। अब क्या होगा जी, अब अगेन इसको चलाएगा 3 और 4 स्टेप को। अब हमारे पास वैल्यू है सम की जो है ना, मैं इसको बच्चों रेज करता हूँ,
साथ साथ इसको सम को, ठीक है। अब क्योंकि सम की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो है 1 है, ठीक है। n के अंदर देखिए साथ साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, n+1 हो रहा है, यानी जो पहले n की वैल्यू थी ना वो, सॉरी मैंने चेंज नहीं की n की वैल्यू, मैंने 4 स्टेप के अंदर चेंज करनी थी। n=n+1 है, यानी उसके अंदर 2 हो चुका था। अब ये n की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और सम 1+2 कितना हो गया 3, 3 वैल्यू किस में चली जाएगी सम में, तो नई वैल्यू सम के अंदर चली गई 3। और अगले स्टेप ने ये किया कि n की वैल्यू के अंदर जो कि पहले 2 थी 2+1 किया जो कि 3 हो गया, 3 किस में चला गया n में, तो n में 3 चला गया। फिर अगेन इधर आएगा, इधर 3 वैल्यू होगी, इधर सॉरी इधर 3 है, उसके आगे भी 3 हो जाएगा, फिर अगला 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये प्लस होता रहेगा तब तक जब तक 51 नहीं पहुंच जाता। 51 पे पहुंचेगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, 3 4 वाला ये ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा। देन फिर क्या करेगा सम प्रिंट कर देगा। आई होप इस सूडो कोड की आप लोगों को समझ आ चुकी है। कोशिश मेरी थी कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है जी। अगर स्टिल कोई मसला है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। तो आगे मैं चलता हूँ बच्चों, अगली स्लाइड के अंदर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ इन जो है उनको। अच्छा आगे देखें बच्चों, इसी का फ्लो चार्ट है। ये देखें यहाँ पे ना एक डिसीजन हो रहा है, ठीक है। डिसीजन की बुनियाद के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। देखें यहाँ पे सम = 0 n=1 है, कंडीशन यहाँ पे वही वो जो वाइल में हम लोग लूप वाली लगाई थी कि n तब तक जो है ना ये लूप चलता रहे जब तक ये 50 से छोटी वैल्यू है, तो तब तक ये काम होता रहे। अब जैसे ही एक वक्त ऐसा आएगा कि जब n की वैल्यू 50 से ज्यादा हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास ये किधर चला जाएगा, हमारे पास ये सम के अंदर चला जाएगा। फिर जब सम के अंदर बच्चों चला जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि सम हमारा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा बच्चों एक चीज़ यहाँ पे स्लाइड के अंदर मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वाई आता है, ठीक है। जब तक ये n लेस है ना 50 से तब तक ये वाला हिस्सा चलेगा, ठीक है। इसको नहीं कंसिडर आपने करना n को, ठीक है। और जब ये y से जो है वो y की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू जब 50 से बड़ी हो जाएगी ना तो फिर ये, ठीक है। क्योंकि देखिए कंडीशन क्या हो रही है कि n छोटा है और इक्वल है 50 के। अगर ऐसा है तो ये ब्लॉक चले, यस वाला। और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब बड़ी हो गई है वैल्यू, फिर किधर आ जाए, फिर इसमें आ जाए, फिर सम इधर प्रिंट कर दो। आई होप ये चीज़ समझ आ गई है। आगे चलते हैं, ये तो फ्लो चार्ट था, मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ओके जी। अब देखें ये जो फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर, एक इनपुट नंबर लें उसका फैक्टोरियल प्रिंट करें। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, एक प्रोग्राम आप लोगों ने लिखना है जिसके अंदर आप लोग ये वाली चीज़ करेंगे, इवन लिंकिंग वगैरह और ये सारी की सारी ये आप लोगों की इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर आती है। डिटेल में आगे डिस्कशन हम लोगों ने इस पर की हुई है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आज का ये वाला टॉपिक बच्चों 2A आपका ख़त्म हुआ चाहता है। हम डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स हम लोग कंडक्ट कर लिया करें बच्चों। हम लोगों ने ईफेल्स तक जाना है, ठीक है। जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हो ना इसको समझ लो, आप लोग अपनी बुनियादें जो है ना मजबूत कर लें। अभी तक अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो बच्चे बोलें, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। सर मेरा लेक्चर के हवाले से तो क्वेश्चन नहीं है, एलएमएस के हवाले से क्वेश्चन है।